भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बिहार विधान पार्षद सह प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रोफेसर अजफर शमसी ने पार्टी के जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनौतियों को अवसर और उपलब्धियों में परिवर्तित किया। इसके अलावा यह भी कहा कि पीएम ने जो क्रांतिकारी निर्णय लिए उसे स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। अजफर शमसी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को कानूनी हक देकर उन्हें शोषण से मुक्त किया। 370 धारा को हटाकर एक राष्ट्र एक नागरिक को मूर्त रूप दिया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करती है। प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि 7 जून को गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। इसमें 1 लाख कार्यकर्ता कनेक्ट होंगे। मंडल में और पूर्णिया में मैं आपसे बीच आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में सरकार है और जिसके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके दूसरे कार्यकाल में जो पहला साल हुआ है उसको लेकर के आपके बीच कुछ बातों को रखेंगे। साथ ही साथ संगठनात्मक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी 7 तारीख को वर्चुअल रैली करेगी, जिसको माननीय देश के गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी संबोधित करेंगे और प्रदेश के 1 लाख कार्यकर्ता उस वर्चुअल रैली में उनके साथ कनेक्ट होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल का जो पहला साल है, या यूं कहा जाए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो देश ने चुनौतियों को अवसरों में बदला और उन अवसरों को उपलब्धियों में बदला, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, यानी चुनौतियों को अवसरों में और अवसरों को उपलब्धियों में बदला। आप जानते हैं कि इस देश में अंदर आजादी के बाद कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की सरकारें रही, जिसने जो मूल मुद्दे थे, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की तहजीब, देश का स्वाभिमान, देश का वैभव, इन सारी चीजों से हट करके केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की और वोट की अर्थमेटिक के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर वोट लिया और जो आजादी के बाद की जो समस्या बनी रही, आजादी के बाद उन समस्याओं का समाधान नहीं किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आने के बाद और इस 1 साल के कार्यकाल के अंदर दोबारा जो क्रांतिकारी या लैंडमार्क डिसीजन हुए, जिसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, वो लैंडमार्क डिसीजन हुए कि समाज के अंदर जो विषमता थी, समाज के अंदर जो डिसऑर्गेनाइजेशन था, समाज के अंदर जो मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ना थी, उनका शोषण था, उनका दोहन था और एट ए ग्लांस तलाक कहने पर वो बिल्कुल जो है उनका शोषण होता था और वो किसी भी अधिकार से वंचित हो जाती थी। मुस्लिम महिलाओं की तरफ से देश के अंदर आवाज आई और इस शोषण के विरुद्ध, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध, सामाजिक विषमता के विरुद्ध, पारिवारिक विषमता के विरुद्ध, सामाजिक विघटन के विरुद्ध, पारिवारिक विघटन के विरुद्ध जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं के आग्रह पर उनके शोषण और दोहन को जो समाप्त करने के लिए एट ए ग्लांस 3 तलाक को हटाकर उसको कानूनी रूप दिया, जिससे कि उनके अधिकार को उनका अधिकार मिला और उनको शोषण से मुक्ति मिली। इसके बाद देश के अंदर
जो कांग्रेसों ने भूल की थी, कांग्रेसियों ने जो भूल की थी, जो 370 धारा था, जिसके कारण उस 370 धारा को निरस्त करते हुए देश की एकता, देश की अखंडता, वन नेशन और वन पीपुल के सिद्धांत को किया, वह भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर अयोध्या में यह कोशिश की कि भव्य मंदिर का निर्माण हो, और इसके लिए लगातार प्रयास भी किए गए। परंतु देश की सर्वोच्च न्यायालय ने 5 बेंच की अदालत ने सर्वसम्मति से प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण का रास्ता को साफ किया। एक बहुत बड़ा निर्णय और हुआ कि गरीब स्वर्ण के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान भी इस सरकार ने किया। कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति को करते थे और उसी वोट बैंक की राजनीति के तहत काम करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीब स्वर्ण हैं उनके लिए 10% आरक्षण का भी प्रावधान किया, और उस प्रावधान के तहत किसी में हिम्मत नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार ने गरीबों के लिए इस प्रावधान किया। इसमें नौकरियों से लेकर शिक्षण संस्थानों में एडमिशन तक के लिए गरीब स्वर्णों को 10% का आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ।